ईद उल अज़हा के दिनों में यूरोप के एक मुल्क स्वीडन के अंदर कुछ शरारती अनासिर ने कुरान पाक को नज़र आतिश करने की कोशिश की, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इस वाक़े पर अपने गम और गुस्से का इजहार जो है वो किया है। कुरान पाक का नज़ूल मक्का मुकर्रमा में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हुआ। जब सोने नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, कुरान पाक का बाकी नुज़ूल वहाँ पर हुआ। मदीना मुनव्वरा से स्वीडन की दूरी 1000 किलोमीटर है। जहाँ कुरान पाक का नज़ूल हुआ वहाँ से यूरोप की दूरी हज़ारों किलोमीटर पर है। और कुरान पाक के नज़ूल के 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद कोई इंसान कुरान पाक की नऊज़ुबिल्लाह बेअदबी करता है, कुरान पाक को नऊज़ुबिल्लाह जलाने की कोशिश करता है, अल्लाह की पाक किताब के साथ गुस्ताखी का अमल करता है, तो इसके पीछे कोई वजह होगी कि बिना वजह वो कोई ऐसा अमल कर रहा होगा। अगर हम इसके पस मंज़र को देखेंगे कि भी बात क्या है, वजह क्या है, कुरान पाक ने तुम्हारे लिए या तुम्हारी कौम के लिए या दुनिया के किसी इंसान के लिए ऐसी कौन सी गुफ्तगू की है जिससे आपको आज 1450 साल के बाद तकलीफ महसूस हुई? किसी भी बात की कोई वजह होती है, उसके बगैर वो चलती नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें कि 1450 साल के बाद स्वीडन में, कभी डेनमार्क में, कभी अमेरिका में, कभी दुनिया के किसी न किसी मुल्क में कुरान पाक के खिलाफ गिनती के चंद लोगों की तरफ से बेअदबी की कोशिश करना इस बात की जिंदा दलील है कि कुरान ने कहा कि अल्लाह ताला ने ये किताब सारे आलम के लिए भेजी, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को सारे आलम के लिए भेजा, तो इसका दायरा पूरे आलम में फैल चुका है। अब जब फैला है तो जिनके दिलों को राहत पहुंचनी थी पहुंच रही है, और वो जो इंसानों को तकलीफ पहुंचाना चाहते थे उनको कुरान पाक से तकलीफ महसूस हो रही है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब के जरिए इंसानों को जीने का ढंग सिखाया है। हमारे यहां तो कुछ लोग समझते हैं ना कि कुरान खाने की किताब है, बस दुकान खोलेंगे, मकान बनाएंगे, बच्चा पैदा होगा, बाप मर जाएगा, घर में माँ का इंतकाल हो जाएगा, कोई काम करना होगा तो बस 15-20 मौलवी और बच्चों को बुलाओ, कुरान कहानी करवा लो। हम समझते हैं कुरान इसलिए है, लेकिन जो जिंदा दिल लोग हैं पूरी दुनिया में अल्लाह ने जिन दिलों को मुनव्वर किया है, जो इंसाफ को समझते हैं, जो रहम दिली को समझते हैं, जब वो चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हो, जब वो कुरान को पढ़ते हैं तो इस बात की गवाही देते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अपने बंदों में बराबरी चाहते हैं, अल्लाह अपने बंदों के लिए मेहरबान है। रंग ढंग सिखाए जीने के, वरना कोई क्यों 1450 साल के बाद कुरान जलाएगा? जो इंसानों में फ़र्क करते हैं, जो इंसानों में ऊंच नीच करते हैं, जो इंसानों के दरमियान ज़ात और बरादरियां लेके आते हैं, जो इंसानों को रंग और नस्ल के भेदभाव में बांटना चाहते हैं, उनके सामने जब कुरान खुलता है, जब ये पता लगता है कि रसूलुल्लाह ने तो कहा है कि अमीर गरीब गोरा काला सारे एक बराबर हैं,
तो जिनका निज़ाम ही लोगों को बांटने से चलता हो, उनको कुरान पाक से तकलीफ़ नऊज़ बिल्लाह महसूस होती है। तो कुरान पाक को जलाने के जो वाक़यात होते हैं, ये जहाँ हम इस बात की तकलीफ़ महसूस करते हैं कि किसी ने बेअदबी की है, ये नहीं होना चाहिए था, वहाँ साथ में ये भी महसूस कर लीजिए कि कुरान पाक के आयात का अमल, कुरान पाक की कुव्वत का अमल, कुरान पाक की सदाकत का अमल आज भी पूरी दुनिया के लोग तस्लीम कर रहे हैं उसको। चाहे वो सीधी तरह तस्लीम कर रहे हो, चाहे वो किसी और तरीके से तस्लीम कर रहे हो, वो इस बात को मानते हैं कि कायनात में अगर कोई किताब इंसानों के दिल में, मिजाज में तब्दीली ला सकती है, कोई किताब गुनहगारों को नेक बना सकती है, जालिम को जुल्म से रोक सकती है, बेईमान को बेईमानी से हटा सकती है, रियाकार को रियाकारी से मना कर सकती है, यतीमों पर जुल्म करने वालों को यतीमों का मसीहा बना सकती है, लोगों को तोड़ने वालों को लोगों को जोड़ने वालों में तब्दील कर सकती है। तो ये किताब अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान पाक है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अता कर दी गई है। अगर कुरान पाक को जला दिया जाए नौज़ बिल्लाह, तो क्या कुरान पाक का पैगाम ख़त्म हो जाएगा? क्या कुरान पाक दुनिया से नौज़ बिल्लाह ख़त्म हो जाएगा? अल्लाह ने वादा किया है इस किताब का कि जब तक दुनिया है यह किताब कायम रहेगी। जब यह किताब नाजिल हुई, इकरा बिस्मी कहा गया कि पढ़ो अपने रब के नाम से, उस पहले दिन अबू जहल ने और सारे मक्के के बड़े बड़े चौधरियों ने कहा कि हम नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को चलने नहीं देंगे। तो उस वक्त कुरान को मानने वाले कितने लोग थे? उस वक्त कुरान पाक को मानने वाले सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ मक्के के सारे हुक्मरान थे, सारी बरादरियां थी, सारे चौधरी थे, सारे बड़े बड़े उस दौर के अपने आप को कहने वाले बादशाह थे, बड़े बड़े कबीलों के सरदार थे। और उन्होंने नौज़ुबिल्लाह मुखालफत शुरू की प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की और कुरान पाक की, नौज़ुबिल्लाह कि हम नहीं इस किताब को मानेंगे। 1450 साल के बाद मुखालफत करने वाले कहाँ हैं और कुरान कहाँ है? कुरान आज चांद और सूरज की बुलंदियों से ज़्यादा कायनात में ऊपर है। अगर कोई इसकी तरफ मुंह करके थूकने की कोशिश भी करता है तो थूक वापस उसी के चेहरे के ऊपर आके गिरता है। यह अल्लाह तबारक व तआला की किताब का मौजज़ा नहीं है तो और क्या है कि हर रंग और नस्ल के लोग, हर जुबान और खित्ते के लोग इस किताब को आज सीनों से लगाए हुए हैं। चाहे वो गोरे हैं, चाहे वो काले हैं, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो गरीब हैं, चाहे वो दुनिया के किसी मुल्क में रहते हैं, किसी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, वो कुरान पाक को अपने लबो लहजे में, अपनी ज़ुबान में पढ़ते हैं, अपनी ज़ुबान में उसका तर्जुमा करते हैं और कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। स्वीडन में जिसने कुरान जलाया उसको तकलीफ़ ये नहीं है कि कुरान पाक क्या कह रहा है, बड़ी तकलीफ़ ये है कि एक किताब और पूरी दुनिया की एक ही उम्मत और एक ही रसूल और एक ही खुदा, ये इतना बड़ा इनकलाब बरपा हुआ तो हुआ कैसे है? कुरान पाक को अगर कोई जलाए और आप उससे बड़ी दूर हो तो क्या करेंगे? हम हजारों किलोमीटर दूर हैं। अगर हमें पता लगे कि हमारे कुरान पाक की बेअदबी की गई तो हम अहद करें कि हमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है,
हमने कुरान पढ़ना सीखना है, हमने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना है, हमने कुरान पाक की तकसीम करनी है, हमने कुरान पाक लोगों में बांटना है, हमने कुरान पाक मस्जिद में उसकी तालीम शुरू करवानी है, हमने अपनी बहू बेटियों को कुरान पढ़ाना है। आओ जितना मर्जी कुरान को जला लो, एक दो नहीं करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जिनके दिलों में मुकम्मल कुरान पाक महफूज है। कुरान को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नारे नबूवत, नारे नबूवत, नाराए तकबीर। तो अब स्वीडन से इतनी दूर बैठे हम लोग अगर तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो जहां एहतजाज दर्ज करवाना है, जहां इस बात का ऐलान करना कि यह गलत हुआ है, जहां उनकी हुकूमत को यह पैगाम भेजना है कि ऐसी गुस्ताखियां मत करो, उसके साथ साथ खुद भी कुरान का दाई बनना है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है, अपने घर में सुबह शाम कुरान पाक की तालीम देनी है। हमने कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना सीखना है। हमने कुरान पाक की आयत को लिख के अपने दरो दीवार पर लगाना है ताकि अगर कभी वक्त आए तो कुरान को जलाने वाले इस बात को महसूस कर सकें कि चंद पन्नों को जलाने से खुदा की किताब को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो याद रहेगा इंशाअल्लाह ताला कि हमने खुद कुरान पढ़ना है, खुद कुरान पढ़ना सीखना है, कुरान के आयात को समझना है, कुरान के अहकामात को समझना है और कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक का दाई बनने की तौफीक अता फरमाए।